हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम आपके लिए जॉब से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उनकी डिटेल, उनके बारे में हर चीज, जिससे आप उसको फॉर्म को फिल करें और अपनी एक सरकारी जॉब पक्की करें। उसके लिए हम आपके लिए रोज या हम कोशिश करते हैं वीक में 2 से 3 वीडियो आपके लिए लाते रहें। ऐसे ही एक नई वैकेंसी आई है जिसमें आपके प्राइमरी टीचर, जी हां, आपके लिए है बहुत बेहतरीन तरीके से कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। प्राइमरी टीचर के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से वैकेंसी है। मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली की वैकेंसी है और दिल्ली की वैकेंसी है तो इसके बारे में डीएसएसबी के थ्रू ही निकली है। कंप्लीट डिटेल हम देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सपना है दिल्ली में असिस्टेंट टीचर बनने का, तो इससे बेस्ट वैकेंसी कोई नहीं हो सकती। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना डिटेल्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट डिले आइए करते हैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बात करूं, हम बात कर रहे हैं कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर, जिसमें वैकेंसी नोटिस है एडवर्टाइजमेंट नंबर 0525। अगर सबसे पहले बात करते हैं कि सर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट होने वाली है 17 सितंबर से। फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे 17 सितंबर 2025 से दोपहर में 12 बजे। जनरली फॉर्म रात में फॉर्म स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये फॉर्म दोपहर में 12 बजे। क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, लास्ट डेट? आप इसको 16 अक्टूबर तक आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। 16 अक्टूबर कब फिल करेंगे? 16 अक्टूबर 2025 दोपहर रात के 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन है। पूरा डिटेल आपको मिलने वाली है। पूरी डिटेल है DSSB के साइट पर। देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB इनवाइट्स करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर प्राइमरी अगेंस्ट द वैकेंसी इतना इतना इतना। आइए वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये है आपके बारे में टोटल वैकेंसी। नंबर 1, असिस्टेंट टीचर की हम ये वैकेंसी की बात कर रहे हैं। जब हम असिस्टेंट टीचर वैकेंसी की बात करते हैं तो एक बार इसके में नजर डालते हैं। पोस्ट कोड है आपका 80225। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, और असिस्टेंट टीचर ही की प्राइमरी के नाम से है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक डायरेक्टरेट ऑफ द एजुकेशन और एक न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, अलग अलग डिपार्टमेंट। पे लेवल 6 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। वैकेंसी 434, दिल्ली में 434 और 68 मतलब 502 वैकेंसी है यहां पर। ये केवल यूआर की है, ये यूआर की है। ओबीसी की 278 है और ये दूसरी वाली जो है वो 28 है। टोटल हो गए 306। एससी के 153, यहाँ 13, टोटल हो गए 166। और यहाँ एसटी के 62 और यहाँ 669 और ईडब्ल्यूएस की 128, 9, 137। टोटल की बात करें तो टोटल डायरेक्टरेट ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1055 और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में 125। टोटल 1180 वैकेंसी आपके लिए रेडी है, बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें से पीडब्ल्यूडी की भी इंक्लूड है, 55 है फर्स्ट डिपार्टमेंट में। सेकंड डिपार्टमेंट में 6 वैकेंसी है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे प्राइमरी दिल्ली जैसे सिटी में आप अगर प्राइमरी टीचर असिस्टेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आगे हम ये भी बात करने वाले हैं क्या क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि टीचिंग के एग्जाम में क्वालिफिकेशन की बहुत वैल्यू है। आगे आइए, आप डिटेल में फॉर्म फिल कहां से करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको फॉर्म फिल की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है DSSBonline.nic.in पर, DSSBonline.nic.in। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कंप्लीट डेट मिल जाएगा। क्लोजिंग डेट याद रखना है, 16 अक्टूबर को रात 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। देयर आफ्टर द लिंक विल बी डिसेबल, उसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे।
चलिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स इन्होंने दिया है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द पोस्ट या हैंड बाय मेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, आजकल सब ऑनलाइन ही चलता है, ऑफलाइन का जमाना खासकर फॉर्म भरने में गया। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं और देखते हैं इसके बारे में। ये आप देख पा रहे होंगे, यहां पर पोस्ट कोड है 802 और 25। पूरा डिटेल है यहां पर, कैसे कैसे है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम ब्रेकअप करके पूरा देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसमें, इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है और यूआर की जो पोस्टें हैं वो 434 है। यूआर जनरल 434 है, ओबीसी की 278 है, एससी की 153 है, एसटी के 62 हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं हम तो वो है 128। टोटल पोस्ट है 1055, 1055। ठीक है, आइए, जिसमें जो एक और चीज लिखी है इसमें खास ध्यान देने वाली बात है, दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट। बहुत सारे पीडब्ल्यूडी हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं क्या हम सुटेबल हैं, बिल्कुल। वो कौन कौन सी कैटेगरी, उसने कैटेगरी थोड़ा सा मेंशन कर रखी है, इसको थोड़ा सा आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद भी आप पढ़ लीजिएगा। ABLV कैटेगरी, HH कैटेगरी, OA, BA, OL, BL, OAL, है ना। इसमें अलग अलग डिटेल होती है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे या आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। मतलब जैसे हेयरिंग की प्रॉब्लम जिसको है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, चलने में अगर कोई प्रॉब्लम है, मूव में प्रॉब्लम है, तो इन सब की अलग अलग कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मेन पॉइंट पर आ रहे हैं, आखिर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जो सर सबसे ज्यादा जरूरी है खासकर टीचिंग वाले एग्जाम। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर हम सीधा आ रहे हैं, ध्यान से देखना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर हम सीधा आ रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नंबर 1, सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट। सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। तो 50% से कम वाले फॉर्म नहीं भर सकते, कम से कम 50% हो। एंड उसके साथ साथ, एंड है और नहीं, 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में बाय व्हाट एवर नेम नोन, कुछ भी नाम हो, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, नाम कुछ भी हो, डजंट मैटर। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 50% मार्क्स। या अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट ये, या फिर सीनियर सेकेंडरी हो या इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 45%, लो 5% मार्क्स की छूट भी मिल गई। 2 ईयर डिप्लोमा ये भी ठीक है, नाम कुछ भी हो। आगे हम देखें, वो कह रहा है नाम कुछ भी हो उसका, डजंट मैटर, एनसीईटी विद द एनसीटीई, एनसीटीई के थ्रू होना चाहिए। अगर आप एनसीटीई के थ्रू चलेंगे तो उसमें आपको 45% में ही चल पाएगा, चल जाएगा काम। और अगर डिटेल में जाते हैं इसका, सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50%, 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री। बहुत सारे बच्चे BLED है यार, BLED, बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट भी करते हैं सर BLED वालों के लिए कोई वैकेंसी बताइए, तो ये रे भैया BLED वालों के लिए वैकेंसी। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री। एक और है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। बहुत सारे बच्चे स्पेशल एजुकेशन वाले भी कमेंट करते हैं, सर क्या स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए कुछ है, तो ये सबसे बेस्ट है। या एक चीज और है, ये तो सीनियर सेकेंडरी है, या फिर ग्रेजुएशन हो। अभी तक की जितनी भी अभी मैंने पूरा डिटेल पढ़ा उसमें केवल सीनियर सेकेंडरी चाहिए था, ग्रेजुएशन हो विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, ग्रेजुएशन हो, 2 ईयर डिप्लोमा हो, बहुत बढ़िया। और नंबर 2, पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी। हाँ, ये बहुत ज्यादा मांगा जाता है भाई, इनके बिना तो टीचर आप कैसे बनेंगे। तो अगर आप ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट हो, 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में
और आपने CET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हो बाय द कंडक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक बात है। और मस्ट हैव हिंदी और उर्दू या पंजाबी इंग्लिश एक सब्जेक्ट है सेकेंडरी लेवल। बहुत जबरदस्त तरीके से है आपके पास, या तो हिंदी या आपके पास, मैं एक बार पढ़ देता हूं, या तो हिंदी उर्दू पंजाबी इंग्लिश सेकेंडरी लेवल पर चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई भी डाउट वाली बात हो, ठीक है। आई रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स academic relaxation shall be allowed to consider belonging to the reserve category, वो आगे लिखा है, ठीक है। आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। एक्सपीरियंस की बात करते हैं इसमें, और चाहिए एक्सपीरियंस साइड में नील चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पे स्केल की बात कर लेते हैं एक बार। पे स्केल अच्छा खासा चीज लिखी है, तो पे स्केल पे डिस्कस करते हैं। पे स्केल 35,400 से 1,12,400 तक। भाई टीचिंग की जॉब है, वो भी सरकारी टीचिंग, आप समझ सकते हैं। पे लेवल 6 की जॉब है। ग्रुप बी जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड। एज लिमिट बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते हैं सर एज लिमिट का सबसे पहले बता दिया करो। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30 साल से, इसको अभी हम एज लिमिट को पैराग्राफ 8 में अच्छे से समझाएं, वहां भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। चलो, इसी के साथ ही जो दूसरा वाला डिपार्टमेंट है इसको भी हम देख लेते हैं। देखो दूसरा वाला डिपार्टमेंट, हमने कहा ना 2 डिपार्टमेंट है। ये है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी। इसमें थोड़ी सी वैकेंसी कम है, लेकिन यूआर के लिए है 68 पोस्ट, 68 पोस्ट है यूआर के लिए। अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो उनके लिए है 28 पोस्ट। एससी की बात करते हैं तो उसके लिए है 13 पोस्ट। एसटी की बात करते हैं तो उसमें है 7 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 9 पोस्ट। टोटल हो गई 125 पोस्ट, 125। कैटेगरी की पोस्ट है, पीडब्ल्यू की कैटेगरी आपके सामने है। फिर ये पोस्ट सुटेबल है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, बीएलवी, एचएच, ओएल उनके लिए। थोड़ा इनके क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन देखिए। नंबर 1, पहली क्वेश्चन क्वालिफिकेशन इसमें है, यदि आप 12th पास हैं विद 50% मार्क्स, 12वीं पास हैं 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन दिया जा रहा है इन केस ऑफ एससी एसटी के लिए। मतलब आप केवल 45% भी चल जाएगा स्टूडेंट जो एससी एसटी कैटेगरी का। इसके साथ अभी खाली ये नहीं, 2 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में। नहीं है डिप्लोमा तो सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन ईटीई, जेबीटी, डीआईईटी और बीएलएड में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मस्ट है पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 10th क्लास। हिंदी बहुत मस्ट है, दिल्ली की जॉब है तो आपको हिंदी मस्ट है इसके लिए, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि दिल्ली की जॉब है और तमिलनाडु का कोई पर्सन इसको अगर फॉर एग्जांपल फिल कर रहा है, और आप जानते हैं ये प्राइमरी एजुकेशन वाली बहुत छोटे बच्चे हैं, तो वो उनके साथ आपको हिंदी में बोलना ही होगा, तो उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया। हो सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो बोर्ड के पास। डिजायरेबल है, कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो बहुत अच्छी बात है। और एक्सपीरियंस के लिए कोई नहीं लिखा है नील, वैसे बहुत एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। 35,400 से 1,12,400। पे स्केल 6 की जॉब है। ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड। एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो कैटेगरी है मैंने बताई थी, एक बार उसको देख लेते हैं। जो इन्हें कहा ना कि कैटेगरी के बेस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बताया था ना पूरा। जैसे कैटेगरी ए ब्लाइंडनेस, बी से रिप्रेजेंट किया था उन्होंने लो विजन को एलवी। बी कैटेगरी में डीव को डी से रिप्रेजेंट किया था हार्ड ऑफ हियरिंग एचएच। ऐसे ही सी लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल जो है आपका सीपी वाला, लेप्रोक्सी वाला। तो ये सब चीजें हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स, ये सारी चीजें भी बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहां भी देख लेते हैं इसको। साफ साफ मेंशन है कैंडिडेट को इंडिया का होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस जो भी आप लगा रहे हो ये आपका 16 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 16 अक्टूबर 2025, ऐसे नहीं कि आपकी एज भी 16 अक्टूबर 2025 को काउंट की जाए। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है आजकल। आप सीधा सीधा जाइए साइट पे d++b online.nic.in पर और सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं और कोई इसके अलावा नहीं करना है ना। लास्ट डेट हम आपको बता चुके हैं, लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2025। और देख लेते हैं कुछ और हो, कुछ अलग हो इसके बारे में। एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट। एप्लीकेशन फीस, ये बहुत अच्छी बात है, दिल्ली की जॉब होते हुए भी जनरल देखा जाए बैंक वगैरह के लिए 800 LIC की देखिए अभी आपने जॉब देखी थी 800 फीस, 800 बहुत ज्यादा होती है भाई, लेकिन मात्र 100 फीस है वुमेन कैंडिडेट के लिए। और कैंडिडेट वो कैंडिडेट जो वुमेन नहीं है, मेल है, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, उनको कोई भी फीस नहीं है, उनको 100% मुफ्त में फॉर्म, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे कोई बच्चा हमारा है, मान लेते हैं वो एक्स सर्विसमैन है, तो बच्चा आप इनको डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल दे सकते हैं। जैसे एक्स के छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं तो ओवरऑल एक ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें भी आपको देख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन द सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटी ऑफ द दिल्ली या इट्स ऑटोनोमस लोकल बॉडीज या रेगुलर बेसिस आफ्टर availing of the benefit of the reservation giving to ex-servicemen for their re-employment are not eligible for the fees concession। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब उनको जो ऑलरेडी हैं एक्स सर्विसमैन होने के बाद फायदा उठा चुके हैं उनको हम फीस माफ नहीं कर रहे। एग्जामिनेशन के शेड्यूल पे बात करते हैं भाई साहब, एग्जामिनेशन पे शेड्यूल पे बात करते हैं। सबसे जरूरी मेन यही, सबसे जरूरी है ये। आओ, सबसे बड़ी बात यह है, पहला टेक्निकल 1 टीयर का एग्जाम होता है, ध्यान समझना, एग्जाम कोड है 1 टीयर, 2 घंटे का पेपर होने वाला है, टीचिंग 2 घंटे का, 200 MCQ होने वाले हैं, टोटल 200 मार्क्स होने वाले हैं, टोटल 200 मार्क्स है, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होगा। सेक्शन ए में आपका, सेक्शन ए में MCQ ऑफ द 1 मार्क्स ईच, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, सीधा अगर आप SSC वाले हैं तो फोड़ देंगे, रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस, पूरी जनरल अवेयरनेस वही है। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी बताइए, और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में इन्होंने बताया है, इसको और देख लें। ये बोल रहे हैं हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स के आएंगे, दोनों आएंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, चलिए सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी, MCQ ऑफ द 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन द NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी, और आपका रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द किसके बारे में बात कर रहे हैं आगे ये डिटेल में बताएंगे, इन्होंने कट कर रखा है। कुल मिला के 100 मार्क्स का है सेक्शन बी वाला, ये वाला जो है। ठीक है, आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, जो भी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के तो आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, जिसमें NCTE का सिलेबस होगा, और 100 मार्क्स का रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, और ये होने वाला है।
मुझे नहीं लगता इसमें कोई अब कोई डाउट है। चले, चलो आओ, इसमें एक चीज और दे रखी है, फॉर ऑल टेक्निकल टीचिंग पोस्ट इन वन टायर टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, वो तो है ही, पर इतना तो मिनिमम क्वालिफाई, वो जो भी मिनिमम क्वालिफाई करेंगे वो क्वालिफाई करना हो। ठीक है, स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी टेकिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ, जैसा जैसा है, अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें ये है तो ये सब माना जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस का भी ऑप्शन है भाई इसमें। होता क्या है, ये पेपर एक ही लेंगे और आपसे पोस्ट प्रेफरेंस करवा लेंगे कि आप वहां जाना चाहते हैं टाइप ए वाली पोस्ट में या टाइप बी वाली पोस्ट में, तो आप कहां जाना चाहते हैं वो आप बता दीजिए। ठीक है ना, तो साफ साफ मेंशन लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एट लीस्ट वन प्रेफरेंस फॉर ए पोस्ट कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस विद इन द, मतलब कुल मिला के अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिल करेंगे उनके गिवन टाइम में, तो भाई आपके लिए फिर पोस्ट प्रेफरेंस के बेस पर आपको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि आपने फिल ही नहीं करी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, मोड ऑफ द सिलेक्शन, मोड ऑफ द सिलेक्शन साफ साफ लिखा है, मोड ऑफ द सिलेक्शन आपका सिलेक्शन केवल यहां है, जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 30-40% मिनिमम क्वालिफाई स्कोर करना होगा, मिनिमम आपको इतना करना ही होगा। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 35%, SC ST PH PWD कैटेगरी है तो 30%, एक्स सर्विसमैन को गिवन है 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू द 30%। ठीक है, आ जाइए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती। और देखते हैं थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन जो आपको पता चले। रिजर्वेशन बेनिफिट, रिजर्वेशन बेनिफिट जैसा कि हम पता ही है, आपकी कैटेगरी बेस पर आपके रिजर्वेशन बेनिफिट मिलने वाला है। और एक बार चार्ट देख लेते हैं, इन्होंने अगर कोई दिखाया हो कि ओनली फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड सर्टिफिकेट फॉर द ग्रांट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। तो अलग अलग बताया भाई, एक बार जो ओबीसी वाले हैं वो इसको अलग अलग फिल करने ना, उन्होंने पूरा परफॉर्मा क्राइटेरिया बना के दिया है, किस तरह से सर्टिफिकेट बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या क्या उनको मैंडेटरी है, तो वो करें। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैटेगरी को जैसे कि आप जानते हैं 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी को साफ साफ है 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी के यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी SC और ST कैटेगरी को 15 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। क्लियर है, चलिए आ जाइए। तो कुल मिला के आपका ये वही नोटिस है जो इन्हीं की, ये इसी नोटिफिकेशन में आया है, यही नोटिस है, इसके बारे में और इतना कोई खास चीज है नहीं। हम देख लेते हैं और कुछ ना हो, आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आ रखे हैं, यदि आपने OARS पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भाई आपको एक बार OARS पर पोर्टल करें। एक एक चीज ध्यान देने वाली बात थी, पॉइंट 2 देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म थ्रू द DSSSB OARS पोर्टल, द सेशन टाइम टू फिल द कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर आपको ये सारा जो AO, जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं होता, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी, या फिर SSC भी तो अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने लगी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करो, बार बार आप भ्रमित ना हो, हम आपकी डिटेल वहां से उठा लेंगे, उनको उससे आइडिया रहता है बहुत सारी चीजों। ऐसे बिफोर स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव रेडी विद हिज या हर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, इतना इतना है ना, आपको ये सब चीजें रेडी रखनी है। एक बार इसको पढ़ लेना, क्या क्या कहाँ है, फॉर्म वगैरह खुद भी फिल करे, आप हमेशा किस पर आगे डिपेंड ना रहे।
ये आपका एक्चुअल में वो है नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाए, स्कोर का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है, उन्होंने बताया कि हम भाई नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ये बता रखा है xn s2 अपॉन s1 x माइनस xab yab, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन वो करेंगे और नॉर्मलाइजेशन के बेस पर उनको सॉल्व करें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं है भाई। तो प्राइमरी की अगर वैकेंसी देखी जाए, प्राइमरी के लिए सरकारी असिस्टेंट टीचर की इससे अच्छी वैकेंसी मुझे नहीं लगती कोई होगी। नीचे कमेंट करके बताइए किस किस का सपना है दिल्ली में प्राइमरी असिस्टेंट टीचर बनने का। ओके, थैंक यू वेरी मच।